जो मेरे पिटिशनर्स हैं मेरे साथ, इनका ये मौक़िफ़ है, मैं इनकी सरपरस्ती और इनकी हिमायत और इनके साथ ताउन करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और झगड़ा यही है कि पार्टी में चंद ऐसे मफाद परस्त लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है जो किसी कारकुन की राय को खातिर में नहीं लाते, कोई मशावरत का अमल नहीं है। चंद लोगों के मफादात के लिए पार्टी का MQM पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपनी इस नज़रियाती सियासत, अपनी इस उसूली सियासत, मेरिट की सियासत का पहला विक्टिम और पहला शिकार हुआ MQM में। मेरी सरबराही पहले ली गई, फिर मेरी रुकनियत ले ली गई। अब जो बाकी अरकान बचे हैं वो अगर कहीं मेरे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो इन्हें MQM से अभी हटाया नहीं गया, ये MQM के अरकान है। तो 16 अक्टूबर का इलेक्शन जिस तरह कराया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में हर 4 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, ये इलेक्शन 5 साल के बाद हुआ। तो पहली बदनीयती तो यहीं पर है कि वक्त पर इलेक्शन नहीं हुआ, 5 साल बाद हुआ। और वो भी जिस तरह हुआ, झरलू इलेक्शन, झटपट इलेक्शन हुआ, किसी को इस बात की इतला नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन बोर्ड नहीं बना और कोई कागजात नामजदगी नहीं, कोई पैनल का ऐलान नहीं, कोई इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं। और फिर 16 अक्टूबर को लियाकत अली ख़ान की बरसी के मौके पर जो ताज़ियती इजलास था, उसमें अगर कुछ कारकुनान आ भी गए 100-150, बस उनसे कहा गया कि छत पर जाएं, वहाँ एक कैंप लगा हुआ है और उसमें एक बैलेट बॉक्स है और वहाँ कुछ बैलेट पेपर पड़े हुए हैं, बस आपको उसमें जाके वोट डालना है। तो ये किस बात का खौफ है? आपने पार्टी पर अपने नाजायज़ कब्ज़े को जारी और सारी रखना है। ये नाजायज़ कब्ज़ा है जिसको मेरे साथियों ने चैलेंज किया है। ये पार्टी के रुकन है, इनकी रुकनियत अब तक अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म नहीं की गई, इनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। इनको वोट डालने का हक़ था, इनको इलेक्शन लड़ने का हक़ था। जब पार्टी में मुझे मालूम है कि इलेक्शन किस तरह होते हैं, माजी में जो इलेक्शंस होते हैं वो सब जानते हैं सारी पार्टियों में, लेकिन ये बिल्कुल अनोखा इलेक्शन था, अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद। ये इलेक्शन नहीं, प्योर सिलेक्शन। वैसे भी शायद कहीं ना कहीं सिलेक्शन का अमल दखल होता है, अपने मर्ज़ी के लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाता है, लेकिन कम अज़ कम कारकुनों को एतमाद में लिया जाता है। साफ शफाफ इलेक्शन मुल्क में भी होने चाहिए, हर सतह पर होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी साफ और आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो 3.5 सालों में PTI की हुकूमत ने खिलवाड़ किया है, 22 करोड़ आवाम के साथ महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या अगले 1.5 साल में उनके पास कोई रोड मैप है कि अपनी गलतियों की इस्लाह करें? कोई उनके पास मईशत का, माशरती तरक्की का प्रोग्राम है? कुछ नहीं है। बस सिर्फ अपोजिशन के साथ जो लान तान करना और जिस तरह की पॉलिटिक्स की गई है, ये पॉलिटिक्स भी नहीं है, बैंकरप्सी है, ये दिवालियापन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ पाकिस्तान के तमाम जो आइनी इदारे, उन्हें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को उस तरह निभाना है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, सियासी इस्तेहकाम रहे और माशी इस्तेहकाम के लिए भी रास्ते बने, एक रोड मैप हो और एक कौमी एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। तमाम कसीरुल जहती बहरान, एक शख्स, एक जमात, एक तबका इस मुल्क को इस बहरान और मसाइल से नहीं निकाल सकता। और जो भी कौमी एजेंडा हो उसमें कराची को भी अब फरामोश नहीं किया जा सकता। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा अबतर हैं, बहुत मायूसी है, यतीमी है, महरूमी है, बेगानगी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है। बड़ी मुश्किल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हुई है, लेकिन जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, बदअमनी जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अगर ये ना रोका गया तो इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी फिर से सर उठाएगी। तो इसका सद्देबाब करना ज़रूरी है, लाजमी है, और आज करना है। हम कल का इंतज़ार भी नहीं कर सकते। ये मेरी SOS कॉल है। और पीपल्स पार्टी ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया सिंध के शहरी इलाकों के साथ, कराची के साथ। 13 सालों से ना पानी का मंसूबा आगे बढ़ा,
अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक इजाफी कतरा कराची वालों को पानी का नहीं मिला। पूरे मुल्क के हालात दिगरगू हैं। मैं सिर्फ कराची की बात करूँगा, इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन मरदमशुमारी का मसला है, कोटा सिस्टम खैर आइनी हो गया, उस पर नौकरियाँ दी जा रही है। हमारे डोमिसाइल पे पाकिस्तान भर से आने वालों को नौकरियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, कराची के बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती। ये भी हमारा मसला है। इमरान खान साहब आए, उससे पहले पानी का मसला था, उससे पहले कचरा उठाने का मसला था, निकासी आब का मसला था, लेकिन अब पूरे मुल्क में शायद गैस का मसला, और कराची में संगीन मसला है गैस का। तो ये गैस का मसला पहली मरतबा हुआ है। इससे पहले गैस की फराहमी में इस तरह के मसाइल नहीं थे। मुझे नहीं मालूम आर्टिकल 149 में पहला हक अगर सिंध की गैस है तो सिंध का है, लेकिन अगर ये आइन की खुली नफ़ी और ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, गैस कहाँ जा रही है? मैंने सुना है कि सिंध की गैस KPK को उस वक्त दी गई जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वहाँ हो रहे थे। तो ये वफाकी हुकूमत ने, जो बिजली और गैस की वजारत है, उसने ये ज़्यादती की, जुल्म की, और कराची की गैस या सिंध की गैस को KPK को दिया ताकि वहाँ लोगों के वोट हासिल किए जा सके। तो ये सारी जो इलेक्शन की भी धांधलियाँ हैं और जो ये जहरी मेंडरिंग होती है, इसका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए।